बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। कैसे मैं ब्यूटीफुल फैमिली ऑफ सब फंक्शन होंगे, इंजॉय कर रहे होंगे। मैं जाने लगी हूँ अब्बू की तरफ जाने से पहले मैंने कहा चलो जी पहले मैं अपने कपड़े प्रेस कर लेती हूँ, फिर उसके बाद चलती हूँ। बच्चे वगैरह के बाकी सब तो प्रेस वगैरह पड़े हुए थे, कोई इतना इशू नहीं है हैंगर से उतारना, पैक करना है और साथ ले जाना है। लेकिन मेरे ड्रेसेज ऐसे थे जो मुझे प्रेस करने पड़ने थे। फिर मैंने कहा चलो जी पहले इनको प्रेस करती हूँ और फिर मैं जाती हूँ और फिर जाकर देखती हूँ वहाँ पे कौन सी जनता आई है। वहाँ पे कौन सी जनता नहीं पहना ही आई आती है, फ़ोन करके आपस में मीटिंग कर दी है कि चलो जी चलते हैं अब्बू की तरफ, जाके थोड़ा सतासतू के आते हैं। बस फिर मीटिंग शीटिंग हो जाती है वहाँ पर, फिर सुकून आ जाता है। और जब सुकून आ जाता है तो एक महीना सुकून ना लग जाता है, क्योंकि एक महीने बाद लड़कियों को ज़रूरत होती है जाके अपने अम्मी अब्बू की तरफ रह कर आए, और ये रहना बड़ा मज़े का होता है, बड़ा अच्छा लगता है। हर हफ्ते मेरा अब्बू की तरफ चक्कर लगता ही है, लेकिन समटाइम्स ऐसा होता है ना कि दिल चाह रहा होता है इंसान का रहने को। रहने वाला सीन होता है जब मेरी बहनें आई हों, जब बहनें आती ना तभी रहने का मज़ा आता है, वरना अदरवाइज़ तो मैंने कभी सोचा भी नहीं कि जाके रहूँ, क्योंकि इतनी बिजी लाइफ चल रही होती है ना कि आगे पीछे तो बिल्कुल भी सवाल नहीं पैदा होता कि रह कर आऊँ। फिर जब बहनें आती ना फिर प्लान करके सारे फिर एक साथ रहने जाते हैं। और अब हम जा रहे हैं, और बल्कि जा नहीं रहे, पहुँच चुकी हूँ। और अब जाती हूँ, जाके कुछ खाती पीती हूँ, देखती हूँ बच्चा पार्टी क्या कर रही है, क्योंकि मेरे से पहले ही मेरी बहनें पहुंच चुकी हुई थी और आज मैं हो गई थी लेट। आज ना मैंने मुदस्सिर साहब के साथ जाना था, वर्किंग डे था। मुदस्सिर साहब आज का मतलब ये है कि फ्राइडे की बात है, तो मुदस्सिर साहब का वर्किंग डे था और उन्होंने ऑफिस से आना था, फिर मुझे लेके जाना था। बस इसी वजह से मैं थोड़ी सी लेट हो गई। वो आए तो बच्चे तो बस एक मिनट भी बर्दाश्त नहीं कर सके, बाबा चले 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 चले। फ़ौरन से हम निकल गए थे और फ़ौरन से उधर पहुँच गए, क्योंकि वहाँ पर भी वेट हो रहा था। मेरी बहनें पहले की पहुँच चुकी हुई थी, और जब वो पहुँच जाए थे बस फिर समझो कि फ़ोन मेरा वाजदा ही रहता, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। मायरा ने मज़ेदार कोफ्ते बनाए हुए थे, बहुत मज़े के कोफ्ते थे, और कोफ्तों में कट इसलिए नहीं लगाया हुआ था जिन्हें पूरा पूरा खाना। मैं शुरू से हमारी अम्मी जब ये बनाती होती थी ना तो अम्मी यही शेप रहने देती होती थी, बड़े बड़े मीन्स की ये पूरा अंडा नहीं है, हाफ एग वाला ये कोफ्ता बना हुआ है, हाफ एग के ऊपर रैप किया हुआ है। इतने मज़े के लगते हैं ना मुझे ये, जो ये पूरे पूरे रैप गोल गोल हुए होते हैं। साथ ही उसने स्पैगेटीज भी रेडी कर ली थी माँ हमने, के बच्चा पार्टी जो है ना, वो कई बच्चे ना ये जो होते हैं ना की हिंदी छोटी पार्टी, वो कोफ्ते वगैरह नहीं खाते, फिर साथ ही स्पैगेटीज रेडी कर ली थी ताकि बच्चा पार्टी ये भी खा के खुश हो जाए। रात को खैर मज़ा करते रहे, मस्तियाँ चल रही थी। तो फिर बस वॉक करन गया। वॉक करते करते इतनी प्यास लगी कि सामानी का चलाओ जी जाओ मैं सबको जूस पिला के आता हूँ। और अब हम पहुँच चुके हैं टक शॉप, और पैड़ी पैड़ी सामने जुतियाँ पाई हैं, क्योंकि हम पीछे नीचे वॉक कर रहे थे। वॉक करते करते सारे आ गए। ये तो सबको बाद में पता चलेगा, क्योंकि किसी को भी नहीं पता कि मैंने इन सब के पाँव ले लिए हुए हैं। इन सब ने बाद में भी लोग देखना है ना, तब इन्होंने परेशान हो जाते नहीं ये मैंने क्या किया है। बस यहाँ से मैं सामा ने कहा कि ड्रिंक कोई ना ले, जूस पिए, क्योंकि वॉक करने का क्या फ़ायदा है। मैंने जूस पिया। जूस पीने के बाद फिर भी मेरा वही वाला हाल था कि नहीं ये मेरी क्रेविंग ख़त्म नहीं हो रही। जब तक मेरी क्रेविंग ख़त्म ना हो तो मुझे मज़ा नहीं आता। फिर की करना सी, बस फिर कोक शोक ले ली। कोक लेके मैंने याशी मारी। मैंने कहा कोई बात नहीं, मैंने वॉक पूरी की है ना, तो ये अगर पी भी ली जाए ना तो खैर होती है। वैसे तुसी मेरे ते ना रहना, मैं ऐसे कहती रहती हूँ कि खैर होती है, लेकिन होती बड़ी डेंजरस है। लेकिन बस मेरे बस में नहीं है इसको छोड़ना। दिल चाह रहा था फुल चिल। मेरी बहनों ने मुझे बड़ा रोका था, बाजी इतना मुझे डांट रही थी ना, जब देखो इसके हाथ में कोक होती है, कोल्ड ड्रिंक ये पी रही होती है, जब देखो इसको इतनी क्रेविंग होती है। तो बस मेरे बस में नहीं है, मुझे नहीं समझ आती कि मैं इसको कैसे छोड़ूं, इसलिए मैं पीती रहती हूँ। और अब हम वॉक करते करते जाने लगे हैं घर को वापस। बच्चा पार्टी यही समझ रही है कि हम रोड पर वॉक कर रहे हैं, लेकिन अब्बू ने ना उनको अंदर बिठाया हुआ था कि बाहर बहुत गर्मी है, बच्चों ने बाहर नहीं जाना। और हम बस लेडीज़ गई हुई थी बाहर। और जी सुबह हो गई है, रात को खूब मस्ती मुस्ती कर ली, इंजॉय कर लिया। अब सुबह बच्चों की पीटीएम थी और स्कूल से कॉल आ चुकी थी। मैंने कहा चल मायरा चलते हैं और जाकर बच्चों की थोड़ी सी प्रोग्रेस रिपोर्ट चेक करके आते हैं। और अब मैंने सारे बच्चों को लोड कर लिया और मायरा के साथ जा रही हूँ स्कूल। और स्कूल में सब कुछ मीटिंग अटेंड करने के बाद वापस आ चुकी हूँ और आई हूँ जी। और बच्चे मेरा ही व्लॉग देख रहे हैं, देखो ज़रा। और ये व्लॉग इतना मज़े का बच्चों को लगता है, इन्होंने इतना देखा शौक से इतना, क्योंकि इसमें सारी बच्चा पार्टी में। ये हमारा ट्रिप बहुत मज़े का था, राना रिजॉर्ट का ये ट्रिप है, ये बहुत 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 मज़े का था। और बच्चों को ये इतना अच्छा लगता है ना, वो खूब इसको देख के ना खूब इंजॉय करते हैं। राना रिजॉर्ट जाने का भी ना एक मौसम होता है। बच्चे वहाँ पे बड़ा फोर्स कर रहे थे कि मामा चलते हैं कहीं, हम जाते हैं कहीं घूम फिर के आते हैं। लेकिन ना मुझे समझ नहीं आ रही थी कि गर्मी में बंदा कहाँ जाए। गर्मी में नॉर्दर्न एरियाज़ के अलावा तो कहीं जाया नहीं जाता। लाहौर में तो हम कहीं घूम ही नहीं सकते, इतनी गर्मी हो गई है, इतनी शदीद कि बाहर निकला ही नहीं जा रहा। तो अब समझ नहीं आ रही कि कहाँ पर जाऊँ, लेकिन मैं सोच रही हूँ कहीं ना कहीं तो आउटिंग होनी ही चाहिए।
कासिम कहता है कि वैदी तो एंट्री बंद करनी आती, सारे मेकअप कर देती। बच्चे मेरे से इतने इंप्रेस होते हैं, मेरे से मेकअप करवाते हैं, हालांकि मैं आप नहीं करना आता, लेकिन मैं बच्चों को कर देती है। दानीन को मैं इतना प्यारा मेकअप करती हूँ, इसका आपने थोड़ा सा पीछे जाकर इसका मेकअप तो देखा होगा ना, उसको मैंने मेकअप किया हुआ था। बच्चे मेरे से इतना खुश हो रहे थे कि रिली पप्पा में मेकअप करती हैं, बहुत प्यारा डार्क मेकअप करती हैं। और कासिम कहता है तो कारोबार कर दो, इन्हें तो बच्चे खराब करते हैं मेकअप कर करके। खाना रेडी हो रहा था, मैंने कहा ज़रा घूम के आऊँ, किचन में खाना रेडी हो रहा है। मारा वहाँ पीछे अपने काम शाम करनी थी, और ये चिकन उन्होंने ऊपर रखा हुआ था और बाकी काम वो पीछे कर रही हैं। और मैंने कहा ज़रा थोड़ी थोड़ी चक्ती मार के आती हूँ कि हो क्या रहा है किचन में। अब वो वाले दिन आ गए हैं कि किचन में जो मर्जी हो रहा हो, जाना बहुत मुश्किल काम हो गया। मैंने उम्मी हानी को नीनो कराई, क्योंकि अब इसका एंड हो गया था। वहाँ पे जाके सोती नहीं है, बिल्कुल भी नहीं सोती। मैंने कहा अब्बू के कमरे में सुला के आती हूँ, वहाँ पे फिलहाल कोई नहीं है। लेकिन ये सोफे का हाल देखिए, अब्बू को इतना गुस्सा आता है यहाँ पे आके जब हम मैस करते हैं। अब्बू कहते हैं अलमारियाँ किस वास्ते होंगी है, उधर बिच वाड़िया करो, लेकिन हम कुछ भी नहीं जाके करती, यहाँ पे सोफे पे जाके फेंक देती है। अब्बू हम जाएंगे ना सारा ठीक हो जाएगा। तो ये हमारी गाड़ियाँ सबकी बाहर खड़ी हुई हैं, और बस अब्बू को यही कहते हैं अब्बू हम जाएंगे, सब साफ़ सुथरा हो जाएगा, बाद में साफ़ सुथरा कर लीजिएगा, अब हमें यहाँ पे ही रखने दें। और ये जी हमारी प्यारी सी एमन, इसको भी मैंने मेकअप किया है। हर बच्चा घर में मेकअप वाला मिलेगा ना, वो मेरे हाथों शिकारू बना हुआ था। मीन्स के सबको मेकअप मैंने किया हुआ है। जो कैमरे से ना दूर भागता ना, मैं उसकी वीडियो जरूर बनाती। अब्बा जी कहते हर वक्त कैमरा खोल के सामने रख देती मेरे, और बस वो खाने लगे थे तो मैंने वीडियो ऑन कर दी। अब कहते देखा ना, फिर कैमरा स्टार्ट हो गया। बस ये ना अब्बू के घर हमने जो 2-3 दिन रहना होता है ना, इसमें हम फुल इंजॉय करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि रूटीन वर्क से इतना इंसान जितना मर्जी घर में इंजॉय कर रहा हो, लेकिन ना एक रूटीन में रह कर दिल चाहता है थोड़ा सा चेंज हो। और बस वो उसी चेंज के लिए हम सारी बहनें ना एक साथ इकट्ठी होती हैं, अलग अलग नहीं आती, सारी एक साथ आती हैं, क्योंकि सबको ना फिर वो एक साथ मिलने का मौका मिल जाता है। क्योंकि ऐसे चुटकियों में 1 महीना गुजर जाता है, 1 महीने के बाद बंदा क्या अपनी फलां बहन से भी मिलने जाए, फलां के घर भी जाए, आगे कितना मुश्किल हो जाता है। और बिजी लाइफ में बच्चों की स्टडी लाइफ में इतना इंसान मगन हुआ होता है कि उसमें टाइम निकालना बहुत मुश्किल होता है। इसी वजह से ना हमारी कोशिश होती है कि हम अपने अब्बू के घर जाए और वहाँ पे ही सारी इकट्ठी हों, ताकि 1-2 दिन में जो 2-3 दिन जितना भी रहना है हमने वहीं पे रह के खूब इंजॉय करके, भाइयों के साथ बहनों के साथ मिल मिला के, और भाभीियों के साथ भी, क्योंकि भाभीियों भी उस टाइम हमारी बहनी बनी होती है। हमने उनको ना उनका रूम देना है, सारे इको जैसा रखिया होता है। 3 दिन हमने उनको भी बहुत सताया होता है। लो जी, ये टॉली यस्सू पंजू खेल रही है। मैं ना अंदर लेकर आई हूँ, कैमरा ऑन करती करती मैं अंदर आई थी, मुझे सब भाग गए थे यहाँ से। कहते हैं यहाँ पे नहीं बैठना, इनका कैमरा ऑन किया। मैंने दोबारा बिठाया, मैं कहा जो खेल दे सब गेम कंप्लीट करो। और ये बच्चा पार्टी जो खेल रही है, और आप देख सकते हैं ये सारी जनता खेलने में बिजी है, क्योंकि इनका काम ही है सिर्फ खेलना और बस खेलना। उम्मे हानी ने ना अपनी अलग दुनिया बनाई है। वो टॉयज़ पकड़ती है और अलग लेके बैठ के ना खूब अपने टॉयज़ के साथ खुद ही अकेली खेल रही है, खुद ही फ़ोन करती है, खुद ही ऑर्डर करती है, खुद ही सब कुछ करती है। कभी डॉक्टर बन जाती है, कभी इंजीनियर बन जाती है, और बस ये अपनी मस्ती में बिजी है। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। ओके बाय।